हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आज उनका पेपर था जो कि 26 फरवरी है। इसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। ज्योग्राफी के पेपर में क्या क्या आप सभी के क्वेश्चन आए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। सबसे पहले आपके पेपर में जो MCQ के क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन ही आपका सेशन और रीजन का था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि नीचे आपको दो, एक तो अभिकथन और कारण दिए गए थे और इनको पढ़ना था, इसको उत्तर देना था। पहला इसमें पूछा गया था प्राकृतिक तत्वों और मानव के बीच में अति अद्वैतता है, और दूसरा प्रकृति और मानव परस्पर सघनता से जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो दोनों में आपका क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन आपका गलत है और दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आपका सी आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में बताया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस संकल्पना से है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी, नव निश्चयवाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें आपसे पूछा गया था कि सामाजिक भूगोल के निम्नलिखित उपक्षेत्रों को ध्यान से पढ़िए और इसका क्या करना है, आपको उत्तर देना है। संसाधन, अब सामाजिक भूगोल के बारे में आपसे पूछा गया है, तो सामाजिक भूगोल में आपका क्या आता है? इसके अंदर अवकाश भूगोल आता है एक तो, और दूसरा आपका लैंगिक भूगोल आता है। ये दोनों के दोनों इसके अंदर आते हैं, यानी आप सभी का सी आंसर बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें पूछा गया था कृषि के निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा सबसे अधिक गहन श्रम वाला है? गहन श्रम का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत की कृषि होती है। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत की कृषि होती है, तो इसमें गहन श्रम का मतलब ज्यादा मेहनत वाला। जो निर्वाह कृषि है ये होता है, क्योंकि वो अपने निर्वाह के लिए होता है। बहुत से लोग इसमें उद्यान कृषि को भी करेंगे, बट ये गलत है। आपका निर्वाह कृषि इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज है? आध्यात्मिक खनिज जिसमें सीमेंट उद्योग आ जाता है। भाई बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फिर आपका सेशन और रीजन का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें आपको कहा गया कि 1990 के दशक में सतत पोषण विकास की धारणा का विकास हुआ। तो अगर हम इस बात की बात करते हैं तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अगला 1960 के दशक के दौरान पश्चिमी दुनिया ने पर्यावरण संबंधित मुद्दे को जागरूकता बढ़ी। तो इसमें दोनों ही बिल्कुल सही है, ए और बी। यहाँ पर इसकी बात करते हैं, दोनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के निम्नलिखित कोयला खनन क्षेत्र को उसकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्या करना था, लगाना था। इसकी बात करते हैं तो इसका आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे भी, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसमें आपसे पूछा गया यदि आपको पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रम को तैयार करने के लिए कहा जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? और ये क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8 है और इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, तो परितंत्र की जो पारिस्थितिक तंत्र वहाँ पर उसकी सुरक्षा की बात करेंगे और उसकी स्थलाकृति को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर विकास के कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो इसमें आपका बिल्कुल सी करेक्ट है। इसमें ए का जो होगा वो थर्ड होगा, इसके बाद में बी का जो आएगा वो चौथा आएगा, जो सी है उसका पहला आएगा और जो डी है उसका दूसरा आएगा। तो ये भी इसका क्रम बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको आपको पढ़ना था अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक क्या है, अलोह अयस्क है, उड़ीसा अधिकतम उत्पादन क्षेत्र है और एल्युमिनियम के क्या करता है, ये विनिर्माण में सहायक होता है। ये बिल्कुल आप सभी को पता ही है, क्या है आपका बॉक्साइट है, आपका ये बॉक्साइट, मैग्नीशियम नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मद को भारतीय निर्यात में सबसे अधिक योगदान भारत की तरफ से है? तो ये ध्यान रखना है, विनिर्माण उद्योग, ये आपका विनिर्मित उद्योग जो है, वस्तु है ये वाला, विनिर्मित वस्तु है वाला। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत का एक प्रमुख वायु यातायात का है? ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन आपका ज्वारी मुख पर स्थित है? तो आपका जो मर्मगांव है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में आपको निम्नलिखित में से जो अंतःस्थलीय जलमार्ग है,
और उसका विस्तार का सही मेल खाता है, इसके बारे में बताना था। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है ए आपका। यहाँ पर कुछ आपको तालिका दी गई है, इस तालिका को ध्यान से पढ़ के क्या करना था, इसका उत्तर देना था। दी गई तालिका में कितने देश मानव विकास सूचकांक की निम्न श्रेणी में आते हैं? मानव विकास सूचकांक की निम्न श्रेणी में कितने देश आते हैं? इसमें 5 देश आते हैं भाई। कितने देश आते हैं आपके? 5। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें आपसे पूछा गया है भाई कांगो मानव विकास में निम्नलिखित किस श्रेणी में आता है? जो कांगो है वो उसके मध्यम श्रेणी में आता है, बिल्कुल करेक्ट है, मध्यम श्रेणी बिल्कुल करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश मानव विकास के अति उच्च श्रेणी के अंदर आता है? तो ये आपका बेलारूस है। क्वेश्चन नंबर जो 18 और 19 है ये थोड़ा स्रोत आधारित क्वेश्चन थे। ये स्रोतन के बारे में आपको बताना है। इसके अंदर बाहरी कंपनी या एजेंसी जब क्या करती है, वह काम सौंपना जो अपने अंदर ही किया जाता था, नहीं अपनी सस्ते दाम में वो काम कराने के लिए कंपनियां ऐसा करती हैं। यहाँ पर अब डायरेक्टली हम ये तो आप सबने बीच के जितने भी आंसर्स हैं ये सब तो आपने कर ही लिए होंगे, जिसके आंसर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिए, टाइप कर दिए, जिसमें आप इसमें क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। यहाँ पर अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो जो आपके होने चाहिए थे। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसके बीच के आगे के क्वेश्चंस हैं। मैप के क्वेश्चंस की बात करते हैं डायरेक्टली, अब मैप पे आएंगे, जो कि आप मैप की बात करते हैं अब डायरेक्टली हम, क्योंकि बीच के जितने भी क्वेश्चन थे ये तो सारे के सारे आपने कर ही दिए होंगे इसको देखकर। जैसे इसमें आपको क्या कहता है, एक प्रमुख समुद्री पत्थर, वैसे मैप तो मेरे पास आया नहीं है, तो आप लोगों ने लगा दिया है वहीं पर ही। तो अगर मैप की बात करूं तो एक गन्ना का उत्पादन अग्रणी राज्य अगर लिखना था तो इसमें आप यहाँ पर से कहते ये इसकी डिटेल है। मैप हमारे पास आया नहीं है, जो भी हमारी तरफ से बाकी हो सकता है तो ये उसके आंसर होंगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो।